क्लाउड सीडिंग होगी तो नकली बारिश हो जाएगी, क्लाउड सीडिंग होगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्लाउड सीडिंग होगी तो दिल्ली से ही हिमालय की रेंज दिखने लगेगी। बड़ी बड़ी बातें, खराब हवा खाते खाते क्लाउड सीडिंग शब्द जबान पे चढ़ गया। क्या इससे बारिश कराना बहुत आसान है? क्या इसके बाद दिल्ली का पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा? या फिर दिल को बहलाने के लिए गाले भी ये ख्याल अच्छा है? घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। ये क्लाउड सीडिंग और नकली बारिश का एक्सप्लेनर है। मैं हूं आशीष, ये है जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बांधूंगा भूमिका, फिर 3 सवाल करूंगा। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन तेजी से बढ़ा। कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 का आंकड़ा पार कर गया। पार्टिकुलेट मैटर खतरनाक स्तर तक पहुंच गए। 22 अक्टूबर 2025 को लाइव मिनट की एक खबर बताती है कि पंजाब और हरियाणा में आई भीषण बाढ़ ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद कटाई में भी देरी हुई। इस वजह से पराली जलाने की घटनाओं में तो 77% तक की कमी पाई गई। इसके बाद भी दिल्ली की हवा को भारत सरकार के ही नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ने वेरी पुअर बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO कहता है कि हवा में PM 2.5 का स्तर 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम है तो हवा सांस लेने लायक है। 20 अक्टूबर की रात से ही दिल्ली के कई इलाकों में ये लेवल 24 गुना ज़्यादा पाया गया। इसके पीछे कई कारण हैं। पटाखे, पराली और गाड़ियों से निकला धुआं। दिल्ली एनसीआर में खूब पोल्यूशन बढ़ा तो निपटने के लिए 28 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग करवाई, लेकिन फिलहाल इसके असर पर सवाल है। हमारे सामने क्या सवाल है कि ये क्लाउड सीडिंग है क्या, कैसे होती है, कैसे काम करती है? 3 कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं हुई दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन और प्रदूषण से लड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग कितनी मारक है? 28 अक्टूबर को दिल्ली के कई इलाकों में IIT कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग करवाई गई, आपको पता ही है। इसके लिए कानपुर से स्पेशल एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। इसे 6000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। वहां से बादलों में केमिकल छिड़के गए। IIT कानपुर और दिल्ली सरकार ने बताया कि ट्रायल के 4 घंटे के अंदर कभी भी बारिश हो सकती थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस फील्ड क्लाउड सीडिंग के ट्रायल पर IIT कानपुर ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि बाहरी एजेंसियों ने मौसम का अनुमान लगाया था, लेकिन नमी का स्तर 10 से 15% रहा, जबकि सक्सेसफुल क्लाउड सीडिंग के लिए नमी 50% तक होनी चाहिए, जो दिल्ली के केस में ऑब्वियसली काफ़ी कम थी। बारिश कैसे होती है? क्लाउड सीडिंग समझने के लिए कैसे बारिश होती है ये जानना जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस पानी उबालने जितना आसान है। भगोने में डालिए पानी और रखिए इसे चूल्हे पे। अब जैसे ही चूल्हा ऑन करेंगे कुछ ही देर में पानी उबलने लगेगा, लिक्विड से भाप बनेगी, यानी पानी गैस में बदल जाएगा। बचपन में पढ़ा था, याद है आपको। अब भगोने को एक प्लेट से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद देखिए प्लेट के नीचे पानी की बूंदें जमी मिलेंगी। ठीक इसी तरह होती है बारिश। यही प्रोसेस पूरी धरती के स्तर पे आप देखिए। बस भगोना मान लीजिए धरती और सूरज हुआ अपना चूल्हा। सूरज की गर्मी से तालाब, नदी, पेड़ पौधों और समुद्र का पानी गर्म होता है और भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। इसको कहते हैं इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण। ऊपर जाकर ये भाप ठंडी हवा में मिल जाती है और छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स में बदल जाती है। ऐसे लाखों पार्टिकल्स मिलकर बादल बनाते हैं और जब ये बादल पानी से भर जाते हैं तो उनका कंट्रोल चला जाता है, जिससे होती है बारिश। कभी कभी अगर मौसम बहुत ठंडा हो तो बारिश पानी की नहीं बर्फ की होती है। ये तो हुई नेचुरल बारिश, लेकिन एक होती है आर्टिफिशियल बारिश, माने इंसान जब साइंस की मदद से बारिश करवाए। इसमें काम आता है क्लाउड सीडिंग। कैसे हुई ये डिस्कवरी? जैसे हर महान डिस्कवरी हुआ करती है, क्लाउड सीडिंग की शुरुआत हुई गलती से। कहानी 1946 में शुरू हुई। अमेरिका के विंसेंट शेफर न्यूयॉर्क के जनरल इलेक्ट्रिक लैब में रिसर्च साइंटिस्ट थे। एक दिन उन्होंने गलती से फ्रीजर में ड्राई आइस गिरा दी। फ्रिज की ठंडी हवा में तुरंत छोटे बर्फ के क्रिस्टल बनने लगे। यहीं से पता चला कि कुछ रसायन ठंडे बादलों को बारिश या बर्फ बनाने में मदद कर सकते हैं। क्या है क्लाउड सीडिंग? सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड ही क्यों इसमें यूज किया जाता है? क्लाउड सीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आर्टिफिशियल रेन यानी मैन मेड बारिश करवाई जाती है। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, आप किसी इंसान से कह सकते हैं। भगवान को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस में बादलों में कुछ खास केमिकल छिड़के जाते हैं, जैसा सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड। मकसद बादलों में जो नमी या पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बारिश में बदलना होता है। अब समझिए कैसे।
सिल्वर आयोडाइड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला केमिकल है। इसकी बनावट बर्फ़ के क्रिस्टल्स जैसी होती है। जब इसको बादलों में छोड़ा जाता है तो पानी की बूंदें इसके चारों ओर जमा होने लगती है। धीरे धीरे ये भारी होती जाती हैं और फिर बारिश बनकर नीचे गिरती है। वहीं दूसरा केमिकल है सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक, वही जो खाने में यूज होता है। ये पानी सूखने का काम करता है। जब इसे बादलों में छिड़का जाता है तो उनमें मौजूद पानी की छोटी बूंदें इसके चारों ओर जमा होने लगती है। इससे पानी के क्रिस्टल बनते हैं जो हो जाते हैं भारी, और जब बादल उन्हें संभाल नहीं पाते तो जैसा हमने बताया था बारिश होती है। कुल मिला के ये दोनों केमिकल बादलों के लिए बीज का काम करते हैं। बादल में मौजूद नमी इनसे चिपकती है, फिर होती है झमाझम बारिश। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक सारे बादल क्लाउड सीडिंग में असरदार नहीं होते। इस प्रोसेस के लिए कुछ खास बादलों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आसमान बिल्कुल साफ हो तो आर्टिफिशियल रेन नहीं हो सकती। इसलिए साइंटिस्ट ऐसे बादल ढूंढते हैं जिनमें पहले से नमी यानी पानी के पार्टिकल्स मौजूद हों। इंसान की आंखें हो या बादल, नमी तो इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसे बादल बारिश नहीं कर पा रहे। क्लाउड सीडिंग का यूज इन्हीं बादलों से बारिश कराने के लिए किया जाता है। अब समझिए क्लाउड सीडिंग के लिए किन कंडीशंस की जरूरत होती है। बादलों में कम से कम 50% नमी होनी चाहिए। जिन बादलों पर क्लाउड सीडिंग की जा रही है वो कम से कम 1 किलोमीटर मोटे होने चाहिए। ठंडे इलाकों में बादलों का टेम्परेचर -20 डिग्री से 7 डिग्री के बीच होना चाहिए, जबकि गर्म जगहों के बादलों का टेम्परेचर 0 से ऊपर होना चाहिए। वहीं हवा की डायरेक्शन और स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि छिड़के गए केमिकल्स टारगेट तक पहुंच सके। बहुत तेज हवा होने पर रसायन उड़ भी सकते हैं, यानी सीधा सा रूल, बादल, नमी और हवा का सही मेल हो तो ही क्लाउड सीडिंग से बारिश हो सकती है। क्लाउड सीडिंग के बाद भी क्यों नहीं हुई बारिश? दिल्ली के लिए क्लाउड सीडिंग कोई नया आइडिया नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी की माने तो इसका पहला एक्सपेरिमेंट 1957 में किया गया और 1972 में दूसरा। 53 सालों बाद क्लाउड सीडिंग की फिर से कोशिश की गई जो फेल रही, जिसका कारण हमने शो की शुरुआत में ही आपको बताया था। अगर बादल सूखे हैं, नमी नहीं है तो मामला हो जाता है वहीं पे फिनिश। क्लाउड सीडिंग दुनिया भर में फेमस है। कई देशों ने इसे अपने हालात के हिसाब से अपनाया है, जैसे चीन ने क्या किया कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्लाउड सीडिंग का जम के यूज किया। चीन ने इसकी मदद से बारिश करवाई, अपना आसमान साफ किया, जिससे प्रदूषण में काफ़ी कमी आई। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें कई $मिलियन का खर्च आया। इसके अलावा भी चीन सूखे और पॉल्यूशन से निपटने के लिए बीते कई सालों में कई बार क्लाउड सीडिंग कर चुका है। यूएई जैसी रेगिस्तानी जगहों में भी पानी के सोर्स बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग पे भारी खर्च किया गया। अप्रैल 2024 में दुबई से आई बाढ़ के नज़ारे आपने देखे ही होंगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये बाढ़ क्लाउड सीडिंग का ही एक दुष्परिणाम था। क्लाउड सीडिंग के इस्तेमाल में अमेरिका भी कहीं पीछे नहीं है। अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग बर्फबारी बढ़ाने के लिए की जाती है अमेरिका में, ताकि नदियों और झीलों में पानी का लेवल बढ़े। यही नहीं, इंडिया में इसका पहले भी यूज हो चुका है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सूखे से राहत पाने के लिए कई बार इसका इस्तेमाल पहले भी किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में कई लग्जरी ट्रैवल कंपनियां क्लाउड सीडिंग की मदद से शादी के दिन बारिश रोकने की प्रीमियम सर्विस देती हैं। कीमत कम से कम 1 करोड़। क्लाउड सीडिंग के कई फायदे हैं, जैसे इसके इस्तेमाल से सूखे इलाकों में बारिश कराई जा सकती है, उससे पानी की कमी पूरी होगी। क्लाउड सीडिंग से हुई आर्टिफिशियल रेन से हवा में मौजूद धूल और जहरीली गैस नीचे बैठ जाते हैं, जिससे प्रदूषण से लड़ने में मदद मिलती है। दिल्ली में हुई क्लाउड सीडिंग इसीलिए की गई थी, कराने की कोशिश की गई थी। क्लाउड सीडिंग की मदद से कोहरे को भी कम किया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। इसके फायदे तो काफ़ी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ये सफल हों। वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि क्लाउड सीडिंग कई बार साइंस से ज़्यादा उम्मीदों पर टिका वादा साबित होती है। 2003 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भी कहा कि क्लाउड सीडिंग के नतीजों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इससे बारिश में ज़्यादा से ज़्यादा 20% की बढ़ोतरी होती है, वो भी तब जब बादल में 50% तक की वो नमी हो, जैसा हमने आपको पहले बताया। ऐसा ही कुछ हुआ 2017 से 2019 के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में। यहाँ भी क्लाउड सीडिंग करवाई गई। खर्च आया करोड़ों का, लेकिन सामान्य स्थिति की तुलना में बारिश हुई सिर्फ 18% ज़्यादा। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में IIT कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि पूरी सर्दियों में लगातार क्लाउड सीडिंग करने में लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है। दिल्ली में चल रहा मौजूदा प्रोजेक्ट लगभग 3.5 करोड़ रुपए का है। इसमें 10 बार क्लाउड सीडिंग होनी है। डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने यह भी बताया कि पूरा प्रोसेस काफ़ी महंगा है
और अनप्रिडिक्टेबल है। दिल्ली में कुछ ऐसे ही नतीजे आए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के हिसाब से 28 अक्टूबर को हुई क्लाउड सीडिंग से पहले हवा में PM 2.5 था 221 से 230, जो क्लाउड सीडिंग के बाद घटकर सिर्फ 203 हुआ। दिल्ली जैसे शहरों के लिए जहां पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या है, क्लाउड सीडिंग हवा को साफ करने में एक हद तक ही मदद कर सकती है। माने प्रदूषण से लड़ने के लिए बस टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आपको क्या लगता है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। ये शो लिखा था अभिलाष ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।